नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड शैडो चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए, एक रात आप बिस्तर पर लेटे हैं, आंखें बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिमाग बंद ही नहीं होता। बीते हुए कल की बातें, भविष्य की चिंता, किसी की कही हुई कड़वी बातें, अधूरे सपने, असफलताएं, सब कुछ दिमाग में घूम रहा है। आप लाख कोशिश करते हैं, लेकिन मन की हलचल रुकती ही नहीं। हर बीतता पल बेचैनी को और बढ़ा देता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब आप खुद से ही थक जाते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? अब एक और दृश्य देखिए। एक शांत झील, पानी बिल्कुल स्थिर, लेकिन अगर कोई उसमें पत्थर फेंक दे तो क्या होगा? लहरें उठेंगी, पानी हिलने लगेगा, उसकी शांति टूट जाएगी। अगर बार बार पत्थर फेंके जाए तो झील कभी शांत नहीं होगी। हमारा मन भी ठीक इसी झील की तरह है। जब तक बाहरी चीजें उसमें पत्थर फेंक रहेंगी, चिंताएं, डर, पछतावा, लोगों की बातें, तब तक शांति मिल ही नहीं सकती। पर सवाल यह है, क्या इसे रोका जा सकता है? क्या हम अपने विचारों के इस तूफान को थाम सकते हैं? क्या हम उस शांति को पा सकते हैं जिसकी हमें तलाश है? बिल्कुल, लेकिन इसके लिए आपको कुछ समझना होगा। स्वामी जी एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी एक शिष्य परेशान होकर बोला, भगवान, जब मन बहुत बेचैन हो, जब विचार हमें कचोटने लगे और हम खुद को संभाल ना पाए, तब क्या करें? स्वामी जी मुस्कुराए, कुछ देर शांत रहे, फिर उन्होंने पास बहती नदी की ओर इशारा किया और बोले, जाओ, उस नदी में एक मुट्ठी मिट्टी डालकर आओ। शिष्य ने वैसा ही किया। स्वामी जी ने पूछा, अब क्या तुम इस पानी को पी सकते हो? शिष्य ने कहा, नहीं भगवान, पानी गंदा हो गया है। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, अब कुछ देर इंतजार करो। थोड़ी देर बाद जैसे जैसे मिट्टी नीचे बैठने लगी, पानी फिर से साफ होने लगा। स्वामी जी ने फिर पूछा, अब देखो क्या यह पानी पीने योग्य है? शिष्य बोला, हां भगवान, अब यह बिल्कुल साफ है। स्वामी जी ने कहा, यही तुम्हारे मन का भी हाल है। जब विचारों की गंदगी उसमें घुल जाती है तो उसे और मत हिलाओ, बस ठहरो, उसे शांत होने दो। जैसे यह नदी खुद बखुदा सोचने लगते हैं और ज्यादा उलझ जाते हैं, यह वैसा ही है जैसे कोई नदी को हिलाकर यह उम्मीद करे कि पानी साफ हो जाएगा। लेकिन समाधान क्या है? अगर मन में हलचल हो तो सबसे पहले खुद को रोकिए। बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर चल रही बेचैनी से गहरी सांस लीजिए। इस पल को महसूस कीजिए। यह बेचैनी भी स्थायी नहीं है, यह भी बीत जाएगी। जैसे झील की लहरें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं, वैसे ही आपका मन भी होगा, अगर आप उसे और ना हिलाएं तो। लेकिन क्या केवल ठहर जाने से ही मन शांत हो जाएगा? दोस्तों, एक बार कल्पना कीजिए, आप किसी शांत सरोवर के किनारे बैठे हैं। पानी एकदम स्थिर है, नीला और गहरा, लेकिन अचानक कोई पत्थर फेंकता है और लहरें उठने लगती हैं। पानी में हलचल मच जाती है। दोस्तों, अब सोचिए, यही स्थिति आपके मन की है। जब कोई समस्या आती है, कोई अपमान कर देता है, कोई पुरानी बात याद आ जाती है, तो वही पत्थर की तरह आपके मन में हलचल मचा देती है और फिर हम बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं, कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती, ना खुशी ना दुख। मन की अशांति भी एक बादल की तरह है, जो आया है तो चला भी जाएगा, बस इसे समझने की जरूरत है। एक बार एक व्यक्ति स्वामी जी के पास आया, उसका मन बहुत अशांत था। उसने कहा, भगवान, मेरा मन किसी हाल में शांत नहीं रहता, हर समय चिंता, क्रोध, जलन, भय और उलझन से घिरा रहता हूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं शांति पा सकूं। स्वामी जी मुस्कुराए। उन्होंने एक कटोरे में पानी मंगवाया और उसमें थोड़ा सा मिट्टी डाल दी। पानी गंदा हो गया। फिर उन्होंने उस कटोरे को हिलाया, पानी और ज्यादा मैला हो गया। स्वामी जी ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या अब इस पानी को पी सकते हो? व्यक्ति बोला, नहीं भगवान, यह तो गंदा हो गया है। स्वामी जी ने कटोरा एक जगह रख दिया और कुछ देर शांत बैठे रहे। धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठने लगी और पानी फिर से साफ दिखने लगा। फिर स्वामी जी बोले, देखो, हमने कुछ नहीं किया, बस इसे स्थिर रहने दिया और यह अपने आप साफ हो गया। तुम्हारे मन का भी यही हाल है। जब यह अशांत हो तो इसे और मत हिलाओ, इसे समय दो, इसे स्थिर रहने दो। यह खुद बखुदा है। बार बार समस्या के बारे में विचार करते हैं, गुस्सा करते हैं, खुद को दोष देते हैं या दूसरों को। पर इससे क्या होता है? हमारा मन और ज्यादा अशांत हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं, मन को शांत करना है तो उसे रोकना नहीं सीखो, बल्कि उसे समझना सीखो। अगर आपका मन अशांत है
तो पहली बात यह समझिए कि यह स्वाभाविक है। आप इसे जबरदस्ती रोक नहीं सकते, पर इसे धीरे धीरे शांत कर सकते हैं। बू की दूसरी शिक्षा थी, अतीत पर पछताओ मत, भविष्य की चिंता मत करो, बस वर्तमान में जियो। लेकिन कैसे? स्वामी जी ने ध्यान मेडिटेशन को सबसे बड़ा उपाय बताया है। लेकिन ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने विचारों को देखना, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी प्रतिक्रिया के। अगर आपका मन बहुत बेचैन है तो बस एक सरल अभ्यास करें। गहरी सांस लीजिए और उसे महसूस कीजिए। दोस्तों, जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है? आपका ध्यान अपने विचारों से हटकर अपनी सांसों पर आ जाता है। यह इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है। स्वामी जी कहते हैं, सांसों पर ध्यान केंद्रित करना अपने भीतर के तूफान को शांत करने का सबसे सरल तरीका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वामी जी ने कहा कि मन की अशांति का कारण बाहरी चीजें नहीं होती, बल्कि हमारा खुद का नजरिया होता है। दोस्तों, अगर किसी ने आपको अपमानित किया तो क्या वह अपमान आपको हमेशा दुखी रखेगा? नहीं। आप जितनी बार उस अपमान के बारे में सोचेंगे, उतनी बार आप खुद को दुख देंगे। स्वामी जी ने कहा, कोई भी तुम्हें तब तक दुखी नहीं कर सकता जब तक तुम खुद उसे अपने मन में जगह नहीं देते। तो अगर मन अशांत हो तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो, उसे समझो। जब आप इसे स्वीकार कर लोगे तो यह खुद ही शांत हो जाएगा। स्वामी जी की यह शिक्षाएं हजारों साल बाद भी उतनी ही प्रभावी हैं जितनी पहले थीं। लेकिन असली सवाल है, क्या आप इन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे? अगर हां, तो देखिए कैसे आपका मन एक शांत झील की तरह स्थिर हो जाता है और आप वही शांति पा सकते हैं जिसे स्वामी जी ने वर्षों पहले अनुभव किया था। क्या आपके मन में कभी तूफान आया है? ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग एक भंवर में फंस गया हो? चिंता, डर, गुस्सा, बेचैनी जैसे कोई अदृश्य बोझ हर वक्त सिर पर लदा हो? अगर हां, तो यह कहानी आपके लिए है। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में यतीन नाम का एक युवक रहता था। देखने में साधारण, लेकिन उसके भीतर हर वक्त एक ज्वालामुखी सुलगता रहता था। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की यादें, कभी किसी की बात का बुरा लग जाना। उसका मन कभी चैन से नहीं बैठता था। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में एक महान संत रहते हैं जिनकी शांति अद्भुत है। उनके पास जाकर कोई भी व्यक्ति मानसिक शांति पा सकता है। यतीन के भीतर उम्मीद जागी। वह बिना देर किए संत के पास पहुंचा। संत एक छोटे से आश्रम में रहते थे। उनका चेहरा एक शांत झील की तरह था। गहरा, स्थिर और सुकून देने वाला यतीन ने उनके चरणों में सिर झुका दिया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन अशांत है। मैं इसे शांत करना चाहता हूं। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। संत मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें सच में शांति चाहिए तो पास के पहाड़ पर जाओ और वहां से सबसे सुंदर पत्थर उठा लाओ। लेकिन शर्त यह है कि एक बार कोई पत्थर उठा लिया तो उसे बदला नहीं जा सकता। यतीन ने सोचा, बस इतनी सी बात, यह तो बहुत आसान काम है। वह तुरंत पहाड़ की ओर चल पड़ा। पहला पत्थर मिला, अच्छा था, लेकिन उसने सोचा, क्या पता आगे और भी सुंदर मिल जाए। वह आगे बढ़ गया। दूसरा पत्थर मिला, उससे भी सुंदर, लेकिन उसने फिर सोचा, अभी और अच्छे मिल सकते हैं। इस तरह चलते चलते कई घंटे बीत गए। सूरज ढलने को था और अब यतीन को एहसास हुआ कि वह वापस जा नहीं सकता और अब कोई पत्थर उठा नहीं सकता, क्योंकि उसने शर्त के अनुसार हर पत्थर को ठुकरा दिया था। वह खाली हाथ वापस आया। निराश हारा हुआ संत मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे मन की सबसे बड़ी समस्या है वत्स। हम हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कभी अतीत का पछतावा, कभी भविष्य की चिंता, कभी दूसरों की तुलना। हमारा मन हर पल कुछ और खोजता रहता है, यह कभी ठहरता नहीं, और यही अशांति की जड़ है। यतीन अवाक था। संत बोले, मन को शांत करने का एक ही तरीका है, उसे हर समय कुछ पाने की दौड़ में मत दौड़ाओ। उसे ठहरने दो, उसे देखो, उसे समझो। जब तक मन कहीं ना कहीं अटका रहेगा तब तक अशांत रहेगा, लेकिन जब तुम इसे इस पल में जीने दो तो यह अपने आप शांत हो जाएगा। तो अगली बार जब आपका मन अशांत हो तो सोचिए, क्या आप भी उस पहाड़ पर भटक रहे हैं? क्या आप भी वही गलती कर रहे हैं जो यतीन ने की? शांति बाहर नहीं मिलेगी, यह तो हमेशा आपके भीतर ही थी, बस आपको इसे देखना नहीं आया। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका मन इतना अशांत हो कि आप कुछ भी ठीक से सोच ना पाए? जैसे कोई उलझन हो, कोई चिंता हो, कोई ऐसा विचार जो आपके दिमाग को कचोट रहा हो।
और आप जितना उसे हटाने की कोशिश करते हैं उतना ही वह मजबूत होता जाता है। अगर आपका जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए है। स्वामी जी ने कहा था, मन को शांत करना सीखो, क्योंकि जब मन शांत होगा तभी जीवन में शांति होगी। लेकिन सवाल यह है कि जब मन शांत ना हो तो हम क्या करें? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम तुरंत अपने दिमाग को शांत कर सकें? हाँ, बिल्कुल। और आज मैं आपको ऐसे ही कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूं जो तुरंत असर दिखाएंगे और आपके जीवन को बेहतर बना देंगे। तो चलिए सीधे उन उपायों पर आते हैं। पहला उपाय, सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब मन अशांत हो तो उसे शांत करने के लिए सबसे पहला और सबसे सरल उपाय है अपनी सांसों पर ध्यान देना। यह तरीका इतना प्रभावशाली है कि स्वामी जी ने भी ध्यान साधना में इसी को आधार बनाया। जब भी आपका मन बेचैन हो, बस गहरी सांस लें, धीरे धीरे अंदर और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को 5 मिनट तक दोहराएं। आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। दूसरा उपाय, मन को व्यस्त रखें। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी दिलचस्प चीज में व्यस्त होते हैं तो हमें चिंता करने का समय ही नहीं मिलता? जब भी आपका मन बेचैन हो, उसे किसी रचनात्मक कार्य में लगा दीजिए। पेंटिंग करें, संगीत सुनें या कोई किताब पढ़ें। यह तरीका तुरंत आपका ध्यान चिंता से हटाकर किसी सकारात्मक चीज पर केंद्रित कर देगा। तीसरा उपाय, प्रकृति के करीब जाएं। मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रकृति से जुड़ना। अगर आप कभी बहुत ज्यादा तनाव महसूस कर रहे हो तो बस बाहर टहलने निकल जाइए। पेड़ पौधों को देखिए कि आवाज सुनिए, सूरज की रोशनी को महसूस कीजिए। आपको महसूस होगा कि आपका मन हल्का हो रहा है। चौथा उपाय, अपने विचारों को लिखें। मन की बेचैनी का एक बड़ा कारण यह है कि हम अपने विचारों को अपने भीतर दबा लेते हैं। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें कागज पर लिख देना। जब भी कोई चिंता या परेशानी आपके मन में आए, उसे तुरंत लिख डालिए। यह प्रक्रिया आपके दिमाग से उस बोझ को हटा देगी और आपको हल्का महसूस होगा। पांचवा उपाय, ध्यान और मंत्र जाप करें। स्वामी जी ने कहा था, ध्यान से बड़ी कोई औषधि नहीं। अगर मन बहुत ज्यादा विचलित हो तो 5 से 10 मिनट तक आंखें बंद करके ध्यान करें। अगर ध्यान करना मुश्किल लगे तो कोई सरल मंत्र या शब्द दोहराएं, जैसे AUM शांति शांति शांति। यह आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ देगा और आपको तुरंत शांति का अनुभव होगा। छठा उपाय, अपने विचारों को चुनौती दें। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा मन अक्सर उन्हीं चीजों को लेकर परेशान रहता है जो शायद हकीकत में इतनी बड़ी नहीं होती? जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से पूछिए, क्या यह सच में इतना बड़ा मुद्दा है क्या? यह कुछ दिनों बाद भी उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा। यह तरीका तुरंत आपको व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करेगा। सातवां उपाय, अपनी दिनचर्या में अनुशासन। मन अक्सर तब बेचैन होता है जब हम अपने जीवन में अनुशासन की कमी महसूस करते हैं। रोजाना सही समय पर सोना, सही समय पर उठना और एक निश्चित दिनचर्या का पालन करना आपके मन को स्थिर करने में बहुत मदद करेगा। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमारा मन किसी बेकाबू घोड़े की तरह भागता रहता है। विचारों का तूफान तेज हो जाता है। हम सोचते हैं लेकिन कोई हल नहीं मिलता। बेचैनी बढ़ती जाती है और शांति जैसे कहीं खो गई हो। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जब सिर भारी हो जाता है, दिल उलझनों से भर जाता है और मन बस शांत होने का नाम ही नहीं लेता? दोस्तों, मन को शांत करना कोई जादू नहीं और ना ही यह कोई रहस्य है। यह एक कला है जिसे हर कोई सीख सकता है, और जब आप इसे सीख जाते हैं तो जीवन में हलचल हो या तूफान, आपका मन स्थिर रह सकता है, शांत रह सकता है। कल्पना कीजिए, आप किसी बेहद व्यस्त सड़क पर चल रहे हैं। चारों ओर गाड़ियां, हॉर्न की आवाज, लोग भाग रहे हैं, कोई जल्दी में है, कोई परेशान है। अचानक आपकी गाड़ी के सामने एक लाल बत्ती आ जाती है और आपको वहीं रुकना पड़ता है। अब आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो आप गुस्से में बुदबुदा हुए टाइम को कोसते रहे, या फिर एक गहरी सांस लेकर इस छोटे से ठहराव का आनंद लें। हमारा मन भी बिल्कुल इसी ट्रैफिक की तरह है। जब यह अशांत होता है तो उसमें कई विचार, भावनाएं और चिंताएं दौड़ने लगती हैं। कभी बीते हुए कल की चिंता, कभी आने वाले कल का डर। लेकिन सवाल यह है कि जब मन शांत ना हो तो क्या करें? दूसरा, मन को शांत करने के लिए गहरी तकनीकें जो तुरंत असर करें। अब हम सिर्फ सतही बातें नहीं करेंगे, बल्कि उन गहरी और असरदार तकनीकों की बात करेंगे जो हजारों सालों से लोगों को
उनके भीतर की शांति तक पहुंचाने में मदद कर रही है। पहला उपाय, सांसों को थामो, विचारों को नहीं। जब मन अशांत हो तो सबसे पहले अपनी सांसों पर ध्यान दो। यह एक सीधा और सरल उपाय है, लेकिन इसके प्रभाव चमत्कारी होते हैं। जब तुम धीरे धीरे और गहरी सांस लेते हो तो तुम्हारा मन अपने आप शांत होने लगता है, क्योंकि जब सांसें स्थिर होती हैं तो मन भी स्थिर होने लगता है। एक छोटे बच्चे को देखो, जब वह रोता है तो उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, और जब वह सोता है तो कितनी सहज और गहरी सांसें लेता है। यही राज है। अगर तुम अपने विचारों को रोक नहीं सकते तो अपनी सांसों को नियंत्रित करो, विचार अपने आप शांत हो जाएंगे। दूसरा उपाय, ध्यान कहीं और ले जाओ। क्या कभी तुमने देखा है, जब किसी का ध्यान किसी खूबसूरत चीज की ओर चला जाता है तो उसकी चिंता कम हो जाती है? यही मन का स्वभाव है। जब यह किसी बोझिल सोच में अटक जाता है तो अशांत हो जाता है, और जब इसे किसी और जगह लगा दिया जाता है तो यह हल्का महसूस करता है। अगर तुम्हारा मन बहुत परेशान कर रहा है तो उठो, पानी के कुछ छींटे मारो, बाहर टहलने निकल जाओ, पेड़ों को देखो, चिड़ियों की आवाज सुनो। और अगर तुम कहीं नहीं जा सकते तो अपने मन को किसी सकारात्मक चीज में व्यस्त कर दो। कोई किताब पढ़ो, कुछ लिखो, कुछ नया सीखो, क्योंकि जब मन खाली होता है तभी यह अशांत होता है। तीसरा उपाय, वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। हमारा मन इसलिए भी अशांत रहता है क्योंकि यह या तो अतीत में फंसा रहता है या भविष्य की चिंता में खोया रहता है। लेकिन सच तो यह है कि जीवन केवल अभी में है। जब तुम अपने वर्तमान क्षण में जियो तो मन अपने आप शांत होने लगता है। क्या हुआ? जो चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रही, क्या हुआ? अगर भविष्य अनिश्चित है, क्या हुआ? अगर अतीत तुम्हें परेशान कर रहा है, इन सब पर सोचने से क्या तुम्हें शांति मिलेगी? नहीं, बल्कि उल्टा और बेचैनी बढ़ेगी। तो क्यों ना हम उसी चीज पर ध्यान दें जिसे हम बदल सकते हैं, और वह है यह अभी का क्षण। इस क्षण में जियो, इसे पूरी तरह महसूस करो और देखो कैसे मन अपने आप हल्का हो जाएगा। तो दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है कि मन का अशांत होना कोई समस्या नहीं, बल्कि यह एक संकेत है। यह हमें बताता है कि हमारे भीतर कुछ हलचल हो रही है, कुछ ऐसा जिसे हमने अनदेखा कर दिया है। लेकिन अक्सर हम इस अशांति से डरने लगते हैं, इसे दबाने की कोशिश करते हैं, या इससे बचने के लिए खुद को किसी न किसी चीज में व्यस्त कर लेते हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, लोगों से बातें करना और ना जाने क्या क्या। मगर क्या इससे समाधान मिलता है? नहीं, बल्कि यह और ज्यादा बढ़ जाता है। शांति बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर से पैदा होती है। जब भी तुम्हारा मन अशांत हो, खुद से यह मत पूछो कि मेरा मन क्यों अशांत है, बल्कि यह पूछो कि मैं इसे कैसे समझ सकता हूं। जितना ज्यादा हम इसे रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ही यह बढ़ेगा। जब पानी में कोई लहर उठती है तो हम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन अगर हम इंतजार करें तो वह खुद ब खुदा। यह मत सोचो कि अब भी क्या गलत हो रहा है, बल्कि यह समझने की कोशिश करो कि यह बेचैनी क्यों आई है। अपने विचारों को दूर से देखने की कोशिश करो, जैसे कोई बाहरी व्यक्ति देख रहा हो। अगर मन कहता है कि यह बहुत बुरा है तो पूछो, क्या यह सच में इतना बुरा है जितना मेरा मन कह रहा है? जब तुम अपने विचारों को सवालों के घेरे में डालोगे तो वे खुद ही कमजोर पड़ने लगेंगे। दूसरी बात, अगर मन शांत नहीं हो रहा है तो उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। ध्यान करो, थोड़ी देर टहलने जाओ, किसी किताब का एक पन्ना पढ़ो, कुछ लिखो, या फिर बस आंखें बंद करके अपने सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि जो परेशानी अभी बहुत बड़ी लग रही थी वह उतनी बड़ी नहीं थी। अब सोचो, तुम इस ज्ञान का क्या करोगे? इसे सिर्फ सुनकर भूल जाओगे या इसे अपने जीवन में अपनाओ? याद रखो, ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इन्हें जीने के लिए है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत धन्यवाद।